हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कौन से हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोलता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है दोस्तों, बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर लिया, बना लिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बोलता है कौन से टाइप का रिएक्शन बताओ। ये जो रिएक्शन है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं जैसे x प्लस वाई मिलके Z बना लिया, इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बोलता है जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जस्टिफाई तो मैंने कर दिया, दो चीजें जुड़ी तो एक बन गया, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक बार देखो, कैल्शियम एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो इधर एक और एक दो है, इधर भी दो है, और हाइड्रोजन भी दो है इस तरफ, और उस तरफ भी दो है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, तो ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? द pH of a sample of tomato juice is 4.6. How is this juice likely to be in taste? अब दोस्तों 4.6 है मतलब 7 से नीचे है। ठीक है, कोई भी चीज जिसका pH 7 से नीचे होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस कैसा होगा? सोर होगा। तो रीजन मैंने साथ ही साथ आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन बोलता है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत सारा H प्लस देगा, सब्सटेंस जो बहुत सारा H प्लस लिबरेट करता है उसको बोलते हैं एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिलीज करेगा। और वीक बेस, बेस है मतलब OH माइनस आयन लिबरेट करेगा, लेकिन वीक बेस है मतलब OH माइनस आयन कम लिबरेट करेगा। ठीक है, बोलता है इन टर्म्स ऑफ द आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ? अगर एसिड रेन हो रही है तो उसके कारण एक्वाटिक एनिमल्स जो है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों होगा क्या, देखो कोई भी लाइफ जब सस्टेन हो रही है तो वो एक रेंज ऑफ पीएच में सस्टेन करती है। जैसे कि एक्वाटिक लाइफ जो है वो 7 से लेकर के 8 के पीएच के बीच में सस्टेन करती है। अब अगर उसमें बहुत ज्यादा एसिड रेन गिरेगा तो क्या होगा कि पानी का पीएच कम हो जाएगा। अब जो नया पीएच आएगा वो एडिक्वेट नहीं है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, इसीलिए उस पानी में लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी, तो एक्वाटिक लाइफ जो है वहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वैसे मैंने XY वाले क्वेश्चन जिनसे सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अभी अपन इस वीडियो पे वापस आते हैं और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो XY वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से आते हैं, बट कभी कभी वो दूसरे चैप्टर से भी आते हैं। आइए देखते हैं एक और XY वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नहीं है। एक कंपाउंड है X विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ठीक है, मतलब जिप्सम है, जिप्सम से ये कंपाउंड X बनाया जाता है। ठीक है, एंड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। ये जो X है इसमें हार्डनिंग की प्रॉपर्टी है जब भी इसको पानी के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, मतलब X को अगर पानी के साथ मिलाओगे तो वो हार्ड हो जाएगा। बताओ ये जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हम इसको हीट करते हैं एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बनता है CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हमारा X क्या है? हमारा X है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसके साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी निकलता है, जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलाओगे और सुखा दोगे तो वो वापस से जिप्सम बन जाएगा, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो X और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, ये हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, लेकिन बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से अलग कैसे होता है दोस्तों? तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें अपन फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं, जैसे कि टार्टारिक एसिड डाल सकते हो। ठीक है, या फिर और भी कई तरीके के अपन फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। तो जब बेकिंग सोडा को बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट के साथ मिलाते हैं और उसकी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहला 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3
plus 5O2 gives rise to 4NO plus 6 molecules of water. अब देखो निकालना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पहले ये निकालो रिडक्शन हुआ किसका. ठीक, रिडक्शन होता क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन. इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. क्या होता है रिडक्शन. रिडक्शन की अगर अपन बात करें, दो डेफिनेशन है. एक है गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. अब यहां पर देखो ऑक्सीजन वाटर बना लिया, क्या हुआ, यहां पर H नहीं था, यहां पर H है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. किसका रिडक्शन हुआ, O2 का रिडक्शन हुआ. O2 का रिडक्शन किसकी मदद से हुआ, NH3 की मदद से हुआ. तो NH3 को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको रिड्यूसिंग एजेंट. क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. यहां तक समझ में आया. ठीक, एक क्वेश्चन और करा के देता हूं, बाकी दोनों क्वेश्चन जो है वो आप करोगे. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. वाटर मिक्स हो गया F2 के साथ, ठीक है, और वाटर F2 के साथ मिक्स होकर के बना लिया HF और HOF. ठीक, अब रिडक्शन बताओ किसका हुआ. तो यहां पर देखो F के पास हाइड्रोजन नहीं है, F2 के पास, लेकिन जब वो HF बना लिया तो क्या हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन. एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. यहां तक समझ में आया. तो रिडक्शन किसका हुआ, F2 का हुआ. F2 का रिडक्शन किसकी मदद से हुआ, वाटर की मदद से हुआ. तो वाटर यहां पर क्या हो गया, वाटर यहां पर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, तो दोस्तों दो क्वेश्चन यहां पर मैंने करा दिया है. ठीक है, यहां पर ये जो नीचे के दो क्वेश्चंस हैं, एक है Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स राइज टू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है. ठीक, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. बोलता है डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अब लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन. अब दोस्तों यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन. और जब दोनों ही चीज एक साथ हो रही होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिड रिडक्शन से आता है, ऑक्स ऑक्सीडेशन से आता है. दोनों को क्लब कर दोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा. ठीक है, फटाफट दो तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ नाइफ व्हिच इज यूज्ड टू कट अ फ्रूट वाज इमीडिएटली डिप्ड इनटू द वाटर कंटेनिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब एक फ्रूट था, उसमें हमने क्या किया, ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, इफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज्ड टू रेड, मतलब ब्लू कलर जो है वो क्या हुआ, रेड में चेंज हो गया. ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया. रेड क्या शो करता है कि फ्रूट जो है वो एसिडिक रहा होगा. तो ये जो फ्रूट है वो कैसा है, ये फ्रूट हो गया कैसा, एसिडिक हो गया. अब एसिडिक है मतलब खट्टा होगा, सोर इन टेस्ट होगा. तो बोलता है व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ द फ्रूट एंड व्हाई. तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो फ्रूट है वो खट्टा फ्रूट होगा और वो एसिडिक नेचर का होगा. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दोस्तों मैं जानता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है. ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है. फटाफट से एक एक करके पूरे के पूरे वीडियोस में आप जाकर के अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आने वाला है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड. ठीक है, कॉपर पाउडर जो होता है ना दोस्तों, ये होता है रेड ब्राउन कलर का. ठीक है, अब हम क्या किए, इसको जब हीट किए तो बेसिकली अपन ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर दिए, हवा एयर के साथ हीट किए. ठीक है, तो क्या हुआ, ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड. ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये होता है ब्लैक कलर का. ठीक, अब बोलता है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग. तो ये तो अपन ने बता दिया. बोलता है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस. अब ये जो सब्सटेंस है इस पे हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन अगर आप कराओगे तो बनेगा कॉपर प्लस वाटर, वापस से रेड ब्राउन कलर का बन जाएगा. ठीक है, तो बोलता है जब आप ऐसा करोगे अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट. ये विजिबल चेंज क्या शो होगा ये मैंने बता दिया. गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ द इक्वेशन, ये भी मैंने बता दिया. द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, ये भी मैंने बता दिया. ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये जो है दोस्तों ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है. बोलता है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट.
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है, जब आप इसको 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, ये बना लेता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है इसको अपन बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। बोलता है गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, वो तो मैंने बता दिया। बोलता है स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। इस टाइप का जो सॉल्ट है दोस्तों, ये है बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। यूजुअली जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ये हमेशा बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। बोलता है नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो ये जो वॉशिंग सोडा है, इससे अपन परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस दोनों को ही रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।